चंदनपुर नाम का एक गांव था जहां एक हजारों साल पुरानी हवेली थी। उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन हर अमावस की रात खिड़कियों से किसी के गाने की आवाज आती है। एक रात 3 दोस्त रवि, मेहा और करण ने उस हवेली में जाने का प्लान बनाया। चलो दोस्तों, आज उस हवेली का राज पता करेंगे। रवि, सब कहते हैं वहाँ एक औरत की आत्मा रहती है, मत चलो। तीनों दोस्त हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही वो तीनों हवेली के करीब पहुँचे, उन्हें बाहर से भागता हुआ एक आदि मानव दिखा। तीनों उसे देखकर डर गए, लेकिन उन तीनों ने थोड़ी हिम्मत की और आगे बढ़े ही थे कि करण को दीवार पर कुछ दिखा। देखो, दीवार पर किसी के नाखूनों के निशान हैं। ये किसने लिखा होगा? वो तीनों दरवाजा खोलकर हवेली के अंदर चल। हवेली के अंदर बहुत ही डरावना माहौल था। दीवारें पुरानी थी, दीवारों पर मकड़ी का जाला। हॉल में टूटा फूटा फर्नीचर, मानो सदियों से ये हवेली किसी का इंतजार कर रही हो। तीनों दोस्त डरते डरते और आगे बढ़े। उन्हें एक कमरा दिखा। तीनों उस कमरे की और बड़े ही थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज उस कमरे से आ रही थी। जैसे ही वो तीनों उस कमरे में पहुंचे, उस कमरे में उन्हें कुछ दिखाई दिया कि कमरे में एक झूला पड़ा है। उस झूले पर सफेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी है और जोर जोर से रो रही है। वो तीनों डरते डरते उस औरत के पास गए और रवि बोला, तुम कौन हो और इस हवेली में क्या कर रही हो? दरवाजा बंद हो चुका था। औरत धीरे धीरे झूले से उतरकर उनकी ओर बढ़ने लगी। तुम क्यों आए हो मेरी नींद तोड़ने? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? मैं रुक्मिणी हूँ, इस हवेली की आखिरी रानी। मेरे पति ने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अब ये हवेली मेरा कैद खाना है। क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं तो बताओ। तुम क्या मेरी मदद करोगे? तुमने मेरी हवेली के अंदर आने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम तीनों को खा जाऊं। आत्मा की ये बात सुनकर तीनों वहां से तेज रफ्तार में भागे। भागते अपने गांव में जाकर रुके और गांव वालों को सारी कहानी बताई। फिर उस हवेली की तरफ कोई भी गांव वाला कभी नहीं गया।